प्रवचन 10:15 24 अप्रैल 2024 बुधवार बारिजा में गोपाल जी के गृह में। अथ नर्मदा पुराण 81वां अध्याय। ध्रुवेश्वर, बाराह, चंद्रायण व गांजाल तीर्थ की महिमा, राजा हरिकेश की शुद्धि। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह शुभ विद्याधर लोक में 1,00,000 वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नक्षत्र नाम का तीर्थ है, जहाँ सब पापों का नाश करने वाले रुक्षेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। वहाँ 27 नक्षत्र सिद्धि को प्राप्त हैं। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं, और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर जन्म न लेकर मुक्त हो जाते हैं। तदनंतर बारहा नाम से विख्यात एक षष्ठ तीर्थ है, जहाँ कल्याण दायिनी नर्मदा सुकरा कहलाती है। वहाँ एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दानादि सत्कर्म करने के पश्चात जो विष्णु परायण वृत्ति पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान बारहा की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीत कर वैष्णव धर्म में तत्पर हो, भक्तिपूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर श्रोत्रिय ब्राह्मणों को निवेदन करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं। विद्यादान से बड़ा और कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता है। तदनंतर चंद्रायण नाम के एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो, तब उस महोत्सव की बेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और दल की अंजलि अथवा पिंडदान देता है, उसके पापात्मा पितर भी तृप्त हो जाते हैं। वहीं द्वादशादित्य तीर्थ है, वह उत्तरायण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। हे राजन, वहाँ संक्रांति काल और विश्व योग में स्नान एवं सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य सूर्य लोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नाम की शिवलिंग बताया गया है, जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद विश्व में विख्यात संगम तीर्थ है। यहाँ नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिली हुई है। वह उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाते हैं। वहाँ संगम में स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्रीहरि के लोक में जाते हैं। मेधातिथि, कर, स्कंद, सावर्णी, कौशिक, मनु, कश्यप, गालब तथा तपोनिधि, मैत्रेय ये और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रवंश में सत्य धर्म परायण देवानिक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। उनका एक पुत्र जिसका नाम हरिकेश था, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा हरिकेश ने अनेक यज्ञों के उनकी राजधानी कन्यापुर थी, जो कुबेर की अलकापुरी के समान शोभा पाती थी। कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। श्रीशैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम वाले एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी हरिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 गौ और 1,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विद्वान एवं बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलवाया। वे ग्रहण के समय इन सब गौओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने आग्नेय इष्टि प्रारंभ कर दी। दैवयुग से उनके आहवनीय अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहाँ के 10,000 ब्रह्मचारियों और 1,00,000 गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। वहाँ का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्मसात हो गया। ये सब देखकर हरिकेश ने मन में बड़ा विषाद हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों और समस्त मंत्रियों के साथ आसन में से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब और बड़ा हाहाकार मचा। तब एक ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ। तत्पश्चात राजा हरिकेश वहाँ जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर
सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहाँ सरस्वती नदी की शरण ली। वहाँ पहुंचकर उन्होंने शिव, विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र एवं जप किया। वे बोले, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊँगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूँगा। कुरुक्षेत्र नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महौषधि से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला है तथा जिनके तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करें। राजा का यह वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती ने कहा, राजन, विषय छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्महत्या तथा 1,00,000 गोहत्या हुई है। इस महापाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इसमें मैं भी परम शुद्ध हो गई हूँ। नृपश्रेष्ठ नर्मदा ने स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा दो। उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौएं वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी हड्डियाँ को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने पर उस सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा के जल एवं तिल की अंजलि देने से उन सबको उत्तम तृप्ति हो जाएगी। सरस्वती का यह वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों तथा परिवार के साथ वे प्रसन्नतापूर्वक कन्यापुर को लौट आए। वहाँ जाकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोगों तब आवश्यक सामान एकत्र करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। यह आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी वहीं पहुंचा दिया। तुरंत वह अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चारण पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्रोत प्रकट होकर नर्मदा के जल में जा मिला। वह नर्मदा संगम गांजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ गांजाल है वहीं एक सिद्ध लिंग भी है। जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलय अग्नि द्वारा दग्ध हुए थे, वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो आशीर्वाद देते हुए हरिकेश की प्रशंसा करने लगे। महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्य लोक में देव भाव को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्रचित हो उनकी स्तुति करने लगे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता। कोई बलवान सहस्रों जन्म में भी आपके वेग को रोक नहीं सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। महादेवी, आपके ही प्रसाद से मनुष्य की इस भाव सागर से मुक्ति होती है। राजा का यह स्तोत्र सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभक्त, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। हरिकेश ने कहा, देवी, आप मुझे पवित्र कर दें। आपके जल में स्नान, अवगाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों की किए हुए पाप नष्ट हो जाए। नर्मदा बोली, नभोश्रेष्ठ अभिमस्तु एवमस्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर्धान हो गई। तदनंतर चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छानुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ हो अपने नगर में प्रवेश किया। वहाँ अंतपुर एवं परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हुए। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नर्मदा पुराणम् 81तमोऽध्यायः। ध्रुवेश्वरवाराः चन्द्रायण गाञ्जलतीर्थानां महिमा। शृणुकुर्महाराया युधिष्ठिरसुधार्मिक। ध्रुवेश्वरं समागत्य वाराहेश्वरमपि चल। गाञ्जालतीर्थमाहात्म्यं हरिकेशनृपकथां सादरेण श्रवणाभ्यां श्रुत्वा स्मृत्वा भव सुखी। ध्रुवेश्वरे कृतस्नानं विद्याधरपुरगतिः। नर्मदातटनक्षत्रस्य पूर्वतीर्थऋषीश्वरः। नक्षत्राणि कृतः कृत्यं
ददाति चामृतफलं वाराहेश्वर गत्वापि प्राप्नोति मानवः सुखं नर्मदासुकरा नाम्ना विख्याता विष्णुपूजिता नर्मदा पूजिता चत्र वैकुण्ठे वसति नरः वाराहतीर्थमध्यस्थो विद्यादानेन लभ्यते वैष्णवांशस्वरूपेण वैकुण्ठसुखसम्पदा रोहिणीचन्द्रयोगेन चन्द्रायणव्रती नरः सिद्ध्यति कृतकार्यस्य साधनस्वरूपात्मकं दत्तात्रेया नर्मदाया श्च संयोगेन सङ्गमः विश्वविख्यातनराणां कल्याणकारकतया चन्द्रवंशी नृपतेश्च देवानीकसुसुतः हरिकेशश्च यज्ञेन चार्जितं पापमतुलं यज्ञाग्निना यथा सर्वे भस्मीभूताश्च स प्रजाः ऋषिदत्तमधुव्रता नर्मदातटमाश्रितः कुरुक्षेत्र यथा पुण्यं ददाति च महीतले नर्मदातटमागत्य गाञ्जालसरिता तथा गाञ्जाल नर्मदा नित्या पितृपिता दिवातारिता महत्पापं विनाश्यात्मा सुखदा पुण्यदा तथा। उत्कल भाषया प्रकृत भाषया ओडियारे सुवर्णाकुरुवीर ध्रुवेश्वर तीर्थ बाराह तीर्थ वर्णन राजा हरिकेश यज्ञ वेदी जात अग्निध्वंसर वर्णन नर्मदा तटरे ध्रुवेश्वर तीर्थ दान धर्म पुण्य प्रद नक्षत्र गणांक तपस्या रेतुष आशुतोष सुख प्रद वाराहेश्वरं को करीन दर्शन विष्णु अवतारी रूप शुकरा नर्मदा जल स्नान करी नासिता कृत पाप रोहिणी चंद्रमा योगकारक से चंद्रायण व्रती नर पितृपुरुषं को पिंड तर्पण रे वैकुंठ सुख संसार दत्तात्रेया नदी नर्मदा संगमा अशेष सौख्य सुप्रद हरिकेश राजा पुण्य लाभार्थे यज्ञ करे सुचिंतित यज्ञाग्नि ज्वाला रे भस्मीभूत प्राणी पापारो धर्म विनाश नर्मदा गांजाळ संगम सृष्टि रे धर्म पाप विनाश ओम ग्रमिर्मावलर्वतामगं नृसिंहं विषाणां भद्रमूर्तिमूर्तिनमामि ओम सप्तमुख्य नृसिंहेन सह सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमोस्तुते ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः ओम नमः नर्मदा सोमेश्वराय नमो नमः ओम नमः नर्मदा नागेश्वराय नमो नमः ओम नमो नर्मदा द्वारकाधीशेश्वराय नमो नमः। ओम